सोचो, अगर हर अधूरी मोहब्बत, हर अंधेरे का श्राप और हर खौफनाक आत्मा असल में एक ही मास्टरमाइंड के खेल का हिस्सा हो। स्त्री, भेड़िया, मुंजिया और अब थामा, क्या ये सब एक ही डार्क यूनिवर्स के मोहरे हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं मैडॉक्स सुपरनैचुरल यूनिवर्स की नई फिल्म थामा के बारे में। अभी अभी इसका टीजर रिलीज हुआ है और हर तरफ चर्चा है कि ये फिल्म स्त्री, भेड़िया और मुंजिया से कैसे कनेक्ट होगी। लोग कह रहे हैं कि ये सब एक ही यूनिवर्स का हिस्सा हैं, लेकिन अभी पता नहीं है कि ये कैसे इस यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी, क्या थ्योरी हो सकती है। तो आज मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा और कुछ इंटरेस्टिंग थ्योरीज शेयर करूंगा जो फैंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर तुमको बॉलीवुड हॉरर कॉमेडी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा इस यूनिवर्स के बैकग्राउंड को समझते हैं। मैडॉक फिल्म्स का हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स 2018 में स्त्री से शुरू हुआ था। वो फिल्म एक फीमेल घोस्ट की स्टोरी थी जो चुड़ैल की तरह मर्दों को उठा लेती थी। फिर 2022 में आई भेड़िया, जिसमें वरुण धवन एक वेयरवुल्फ बन जाते हैं। यहाँ स्त्री के कैरेक्टर्स का कैमियो था। उसके बाद 2024 में मुंजिया रिलीज हुई, जो एक स्पिरिट की कहानी थी और इसमें भी यूनिवर्स के कनेक्शन थे। अब स्त्री 2 में भेड़िया का कैमियो था और पोस्ट क्रेडिट सीन में थामा की हिंट मिली। थामा में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं और ये एक वैम्पायर बेस्ड स्टोरी लग रही है, एक ब्लडी लव स्टोरी। थामा के टीजर में आलोक आयुष्मान एक हिस्टोरियन है जो वैम्पायर्स के रहस्यों की खोज कर रहा है। उसकी मुलाकात होती है ताड़का रश्मिका से, जिनसे उसका इश्क सदियों पुराना और अधूरा है। दोनों की लव स्टोरी खूबसूरत है, लेकिन खून और श्राप से बंधी हुई है। इसी बीच एंट्री होती है यक्षसण नवाजुद्दीन की, जो अंधेरे का बादशाह है और कहानी को पूरी तरह डार्क बना देता है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, थामा इन सब से कैसे कनेक्ट होगी। यहाँ कुछ पॉपुलर थ्योरीज हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। मैं इन्हें नंबर वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहली थ्योरी, क्रॉसओवर कैरेक्टर्स और टीम अप। जैसे स्त्री 2 में भेड़िया आया था, वैसे ही थामा में भेड़िया का बड़ा रोल होगा। टीता है कि स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के कैरेक्टर्स थामा में टीम बनाकर वैम्पायर से लड़े। इमेजिन करो, घोस्ट, वेयरवुल्फ, स्पिरिट और अब वैम्पायर। ये एक बड़ा इवेंजर्स जैसा क्रॉसओवर बन सकता है। फैंस कह रहे हैं कि यूनिवर्स बिल्डिंग इसी तरफ जा रही है, जहां सब सुपरनैचुरल बीइंग्स एक बड़े थ्रेट के खिलाफ यूनाइट होंगे। दूसरी थ्योरी, ओरिजिन स्टोरी और हिस्टोरिकल कनेक्शन। थामा की स्टोरी 100 साल पीछे से शुरू होती है, जैसा टीजर में हिंट है। हो सकता है कि ये फिल्म चंद्रभान की बैक स्टोरी एक्सप्लोर करे, जो स्त्री 2 में सरकटा बन जाता है। सरकटा एक हेडलेस घोस्ट था और उसके डेसेंडेंट अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं। थामा में वैम्पायर्स की ओरिजिन दिखाई जा सकती है और ये स्त्री की चुड़ैल या भेड़िया की वेयरवुल्फ कर्स से लिंक हो। जैसे मुंजिया में फोकलोर स्पिरिट थी, वैसे थामा में देसी वैम्पायर फोकलोर होगा। शायद सबकी रूट एक ही है, इंडियन माइथोलॉजी से। तीसरी थ्योरी, लोकेशन और प्लॉट लिंक। स्त्री 2 के एंड में भास्कर जन को दिल्ली वापस जाने से वार्न करता है, क्योंकि वहां ब्लड सकिंग क्रिएचर्स हैं। थामा दिल्ली बेस्ड लग रही है, जो भास्कर का होम टाउन है। तो हो सकता है कि भास्कर अपनी टेरिटरी प्रोटेक्ट करने के लिए वैम्पायर्स से लड़ता हो। मुंजिया की स्पिरिट भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि सब फिल्मों में फोकलोर डीपली रूटेड है। इमेजिन अगर स्त्री की श्रद्धा वैम्पायर बन जाती है या हेल्प करती है। चौथी थ्योरी, बड़ा थ्रेट और फ्यूचर सेटअप। फैंस का मानना है कि थामा सिर्फ वैम्पायर स्टोरी नहीं, बल्कि यूनिवर्स को और एक्सपैंड करेगी। हो सकता है कि नवाजुद्दीन का वैम्पायर एक मास्टर विलेन हो, जो सब सुपरनैचुरल बीइंग्स को कंट्रोल करना चाहता हो। इससे स्त्री, भेड़िया और मुंजिया के कैरेक्टर्स को एक साथ लाने का मौका मिलेगा और शायद थामा के एंड में अगली फिल्म की हिंट, जैसे शक्तिशालिनी या कोई न्यू कैरेक्टर। पांचवी थ्योरी, जेंडर ट्विस्ट पैटर्न। देखो, स्त्री में फीमेल लीड चुड़ैल है, भेड़िया में फीमेल लीड वुल्फ बनती है, मुंजिया में फीमेल लीड क्रिएचर बन जाती है, तो थामा में रश्मिका वैम्पायर बन सकती है। आयुष्मान का कैरेक्टर उसे सेव करने की कोशिश करेगा और अब भेड़िया हेल्प करेगा। ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। दोस्तों, ये थ्योरीज बेस्ड हैं टीजर, पास्ट फिल्मों और फैंस डिस्कशंस पर। असली कनेक्शन तो फिल्म रिलीज होने पर पता चलेगा, जो दिवाली 2025 में आ रही है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि मैडॉक यूनिवर्स अब बड़ा हो रहा है और थामा इसमें नया ट्विस्ट लाएगी। तो दोस्तों, मेरी इस थ्योरी के हिसाब से थामा सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि वही फिल्म है जो खोलेगी मैडॉक यूनिवर्स के असली विलेन का राज। अब सवाल तुमसे, क्या यक्षसण ही मास्टरमाइंड है और क्या हमें फ्यूचर में मिलेगा एक स्त्री यूनिवर्स मेगा क्रॉसओवर? अगर तुमको ये थ्योरीज पसंद आई तो लाइक करो,
कमेंट में अपनी थ्योरी बताओ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।